Hello students, welcome to my channel. Today we are going to start our new chapter number 4, that is quadratic equations. Okay, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इसमें हम लोग को आज जो पढ़ना है वो पढ़ना है सिर्फ इंट्रोडक्शन. ठीक है, कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या. ठीक है, सबसे पहले ये जानना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या. इसका जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन समझना है कि इसका जो जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन होता है वो क्या होता है. देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझना है और इसका जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन समझना है कि ये क्या होता है, और सीखना है कि इसका पहचान. ठीक है, इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं पॉलिनोमियल्स. ठीक है, उसी तरह से ये भी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. पॉलिनोमियल में हमने क्या पढ़ा था, वहाँ हमने पढ़ा था लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल. ठीक है, तो लेकिन यहाँ हम लोग पॉलिनोमियल ना पढ़ के क्या पढ़ेंगे, इक्वेशन. और इक्वेशन क्या होता है हम आपको पहले बता चुके हैं. लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में हम बता चुके हैं. इक्वेशन किसको बोलते हैं, जब किसी नंबर को किसी के बराबर कर दिया जाए. ठीक है, 0 के बराबर या किसी वेरिएबल के बराबर कर दिया जाए तब उसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन. जिसमें क्या होता है, बीच में बराबर का निशान होता है, सम वैल्यूज इधर होते हैं और सम वैल्यूज इधर होते हैं, तब उसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन. ठीक है, तो हम लोग देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म और सीखेंगे क्या, इसका पहचान, आइडेंटिफिकेशन, कि किसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं और किसको नहीं कह सकते हैं. एक चीज़ और सीखेंगे कि किसी स्टेटमेंट से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे निकाला जाता है. ओके, उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देख लेंगे. आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा. देखिए, इसमें क्या है, एक्सरसाइज 4.1 में सबसे पहले आपको चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है. तो अभी हम आपको चल के बोर्ड पर समझाएंगे कि जनरल इक्वेशन क्या होता है और किसी के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है. ठीक है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे. इसमें से आपको 2 क्वेश्चन हम बता देंगे, एक पहला और एक 7वां. ठीक है, बाकी सब ये सब आप बना लेंगे. ठीक है, तो अब देख लेते हैं वर्ड प्रॉब्लम. कुछ वर्ड प्रॉब्लम में क्या करना है, आपको सिर्फ इक्वेशन बनाकर छोड़ देना है. क्योंकि यहाँ क्वेश्चन क्या लिखता है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाना है, सॉल्व नहीं करना है. ठीक है, तो इसमें से ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको बता देंगे. और क्वेश्चन है आपका, देखिए इसमें है एक बड़ा क्वेश्चन, ये है, ये बता देते हैं. बाकी ये दोनों क्वेश्चन आपके होमवर्क में होगा. ठीक है, उसके बाद अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे ये सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो अभी हम लोग सॉल्यूशन का बात नहीं करते हैं, सिर्फ ये 2 चीज़ को 3 चीज़ को समझ के इस सेक्शन करते हैं. तो चलिए बोर्ड पर चल के हम लोग क्या करते हैं, इसको समझ लेते हैं. बाकी क्वेश्चन आपके HW में होगा. तो चलिए बोर्ड पर चलिए, अब हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा सा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है. ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वैसे इक्वेशन को कहते हैं जिसमें वेरिएबल टर्म के ऊपर पावर 2 हो. जैसे कोई वेरिएबल अगर x इस्तेमाल हुआ है तो x के ऊपर अगर पावर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा. या इक्वेशन अगर y पे है तो y के ऊपर पावर 2 होना चाहिए, या z है तो z के ऊपर पावर 2 होना चाहिए. ठीक है, अगर 2 नहीं है तो किसी तरह से 2 उस पर आ जाए, ठीक है, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा. यानी 2 से ज़्यादा हो तब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, 2 से कम हो तब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगा. ठीक है, तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो क्या होता है वो देख लेते हैं हम लोग. इक्वेशन का फॉर्म होता है ax² + bx + c = 0. ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक जनरल फॉर्म है ax² + bx + c. ठीक है, जैसे कोई इक्वेशन लिखा हुआ है, एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं. ठीक है, कोई एग्जाम्पल लिखा हुआ है जैसे 2x² + 3x - 4 = 0. ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, ये a हुआ आपका, ये b हुआ, ये a है, ये b है और ये क्या है, c है. इसका मतलब a का वैल्यू यहाँ 2 होगा, b का वैल्यू 3 होगा और c का -4 होगा. ठीक है, प्लस माइनस सब कुछ साइन लेके चला जाता है. अगर 2 माइनस में होता तो माइनस में लिखते हैं, 3 भी माइनस में होगा तो माइनस में लिखेंगे, प्लस में होगा तो एज इट इज़ लिखा जाएगा. c यहाँ पे क्या है, -4 है. ठीक है, तो सबसे पहले ये समझ चुके हम लोग कि क्या है, कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है. ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म यही है. अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ये इस फॉर्म पे होना चाहिए, नहीं तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगा. एक और जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग. अदर एग्जांपल जैसे लिखा हुआ है 2x² और +8 = 0, तो ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. इसको अगर जनरल फॉर्म पे लाना है तो इसको ऐसे लिखेंगे 2x² + 0 × x और +8 = 0. अब ये देखिए फॉर्म पे आ गया, ये बन गया इसका a 2 है, b का वैल्यू 0 है और c का वैल्यू आपका 8 है. ठीक है,
बात समझ रहे हैं? यानी कोई ज़रूरी नहीं है कि ये वाला टर्म भी हर में दिखे, यानी बी एक्स भी हो या किसी में सी भी गायब हो सकता है। ऐसा भी इक्वेशन हो सकता है कि ऐसा लिखा हुआ है 3x² और सीधे यहाँ पे आ गया आपका 2x, ठीक है, और बाकी सी कुछ नहीं है, ऐसे 0 लिखा हुआ है, तब भी इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3x² प्लस 2x और प्लस 0 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 2 और c इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये सब क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही फॉर्म है। कुछ एग्जाम्पल हम लोग समझ चुके हैं, ठीक है। अब देखिए आगे हम लोग देखते हैं कि आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो जो भी इस फॉर्म पे आ गया ax bx और प्लस c इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म पे कोई भी इक्वेशन अगर आ जाता है तब हम कहेंगे कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और नहीं तो नहीं है। जैसे मान लिया कि इक्वेशन लिखा हुआ है x+1 और यहाँ लिखा हुआ है x+2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ तो दिख नहीं रहा है कि पावर 2 है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करके हम इस इक्वेशन पर लाने की कोशिश करेंगे। यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x², फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, फिर इससे मल्टीप्लाई तो x, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, तो फाइनली ये मिलेगा आपका x² प्लस 3x और प्लस 2। तो ये इस फॉर्म पे आ गया ax² प्लस bx और प्लस c। तो हम कहेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो आपको इस एक्सरसाइज 4.1 में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ आपको स्टैंडर्ड फॉर्म समझना है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचानना है कि क्या होता है, और कुछ एग्जाम्पल होंगे वर्ड प्रॉब्लम के जिसको आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे लाना है, सिर्फ सॉल्व अभी नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्या क्वेश्चन पे और देखते हैं इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.1 का। क्या लिखता है यहाँ, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी आपको ये चेक करके बताना है कि बताइए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, ये भी है या नहीं। इसमें आपका क्वेश्चन है 8, उसमें से 2 क्वेश्चन हमने लिया है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो देखिए हम लोग इसको कैसे चेक करेंगे, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर, ठीक है, x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3, ठीक है। तो ऐसे भी देखने में ये लग रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं एग्जैक्टली ये है कि नहीं, क्योंकि ऐसे हम लोग कभी भी डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है जब तक कि सॉल्व करके वो जनरल फॉर्म पे ना आ जाए, ठीक है। तो देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो फॉर्मूला क्या बोलता है, a² प्लस 2ab और प्लस b², ठीक है। ये आपका क्या था, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे, तो इसको इस तरह से तोड़ दिया। अब ये अंदर से मल्टीप्लाई होने वाला है, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए 2x और फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 2 3 6। यहाँ क्या मिलता है आपका x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 6। तो 2x से 2x आपका कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ सेम क्वांटिटी कैंसिल हो जाता है, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, x² और क्या बचा +1 और 6 को भी दे लिया है तो प्लस में आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो फाइनली हमको क्या मिलता है, x² प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। x² प्लस 7 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है कि ये उस फॉर्म पे आ गया। अगर लिखना है उस फॉर्म पे तो देखिए ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू x² प्लस 0 इंटू एक्स और प्लस 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ये इस फॉर्म पे आ गया ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a का वैल्यू यहाँ क्या हो गया, अगर a का वैल्यू लिखना है आपको तो a का वैल्यू 1 हो गया, b का वैल्यू 0 हो गया, c का वैल्यू 7 हो गया। लेकिन यहाँ a b c लिखने के लिए नहीं बोल रहा है, लेकिन आपका ये क्या है, हम लोग लिख सकते हैं कि यस ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन है यहाँ, इसको देखते हैं। देखने से ही पता चल रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, चूँकि पावर 3 है, लेकिन कभी भी हम लोग इसको देख के डिसाइड नहीं करेंगे। कभी कभी 3 पावर वाला भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है, कैंसिल हो जाता है पावर तो, ठीक है। और कभी कभी 2 पावर वाला भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनता है, चूँकि पूरा पावर ही कैंसिल हो जाता है। तो सिंगल पावर में भी आ जाएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये a प्लस बी का होल क्यूब है, तो फॉर्मूला क्या बोलता है, a³ ठीक है और प्लस b³ प्लस 3a² b और प्लस 3ab², ठीक है। ये फॉर्मूला है a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab², और यहाँ तो मल्टीप्लाई हो रहा, कर देंगे 2x³ और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, ठीक है। अब इसको और फर्दर सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा x³ और ये भी क्यूब है तो इसको भी इस तरफ ले आइए 2x³, ठीक है। और ये क्या है, नंबर है तो नंबर 8, और ये क्या है, आपस में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3 2 6 x² और 4 3 12
एक्स, और देखिए ये भी एक्स है तो इसको भी इस तरफ ले आते हैं हम लोग, प्लस में आएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करना होगा, देखिए ये दोनों घट रहा है तो घटा देते हैं, एक्स क्यूब और प्लस 8 और प्लस देखिए ये एक्स स्क्वायर में है। ठीक है, और कहीं स्क्वायर है कि नहीं, तो नहीं है, तो इसको एज इट इज़ लिख देंगे एक्स स्क्वायर। देखिए ये एक्स में है, दूसरा कोई एक्स में है, तो इन दोनों को जोड़ देते हैं, ये हो जाएगा 14x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको जनरल फॉर्म पे लाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, सबको उस तरफ ले आते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब, क्योंकि फर्स्ट टर्म को हम लोग पॉजिटिव रखते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब, और फिर जाएगा स्क्वायर वाला तो -6x स्क्वायर, फिर जाएगा x वाला तो ये हो जाएगा 14x, फिर जाएगा नंबर तो ये हो जाएगा -8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ क्या दिख रहा है कि मैक्सिमम पावर आपका क्या है, 3 है। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि ये इस इक्वेशन पे नहीं आ रहा है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इस पे आ रहा है कि नहीं, तो नहीं आ रहा है। तो जब इस पे ये नहीं आ रहा है तो हम लोग लिखेंगे नो, दिस इज नॉट एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो बस इतना ही करना है आपको, सिर्फ बताना है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं सॉल्व करके। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे जो वर्ड प्रॉब्लम है। अब आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है आपको कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, सिचुएशन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। एक क्या है, रेक्टेंगल है। ठीक है, रेक्टेंगल मतलब उसमें लेंथ होता है अलग और ब्रेथ होता है अलग, आमने सामने का साइड बराबर होता है, तो ये दोनों बराबर होगा और ये दोनों बराबर होगा, रेक्टेंगल है। अब इसका एरिया बता दिया गया है आपको, इसका एरिया जो है वो कितना है, 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या कहता है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज 1 मोर द ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। जो इसका लेंथ है, ठीक है, वो ब्रेथ से क्या है, 2 गुने से 1 ज़्यादा है। ठीक है, क्या लिखता है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन द ट्वाइस ऑफ द ब्रेथ। तो देखिए हम लोग ब्रेथ को कुछ मान लेते हैं, तो ब्रेथ को हम लोग 1 से अगर मान लेंगे तो लेंथ क्या हो जाएगा, 2 गुने से 1 ज़्यादा, यानी 2x + 1। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ। तो लेंथ और ब्रेथ हमको निकालना है, तो हमको बनाना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्या किया, ब्रेथ को x मान लेंगे तो लेंथ हो जाएगा 2 गुने से 1 ज़्यादा, तो हम लोग वही लिखते हैं यहाँ पे, लेट दी ब्रेथ ऑफ दी रेक्टेंगल बी x मीटर। ठीक है, x मीटर हम लोगों ने क्या मान लिया, उसका ब्रेथ। हमेशा छोटे को मानिए आप। ठीक है, हमेशा क्या करना है, छोटे वाले को कुछ मानना है और बड़े वाले उसके फॉर्म में लिखना है। तो ब्रेथ यहाँ छोटा होता है, तो ब्रेथ को हम लोग क्या मान लिया, x। सो दी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x + 1, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा था 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, तो ब्रेथ के 2 गुने से 1 ज़्यादा है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखा हुआ था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 528 मीटर स्क्वायर। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन में गिवन है, ये एरिया ऑफ द रेक्टेंगल दिया हुआ 528 मीटर स्क्वायर। तो एरिया का फॉर्मूला होता क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ, 528 यही है। तो लेंथ का क्या वैल्यू है, 2x + 1। ठीक है, और ब्रेथ का क्या है, x है, इज इक्वल टू 528। चलिए इसको और आगे सॉल्व करते हैं। देखिए ये क्या है, x बाहर है यानी मल्टीप्लाई में है, तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो +x हो जाएगा, फिर ये नंबर को इस तरफ ले आते हैं तो 528 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमारा आंसर यहीं तक आ गया। ठीक है, यहीं पे हमारा आंसर आ गया, इसको आगे सॉल्व नहीं करना है। यहाँ पे x का वैल्यू आपको नहीं निकालने के लिए कहा गया है। ठीक है, सिर्फ कहा गया है, क्वेश्चन क्या कह रहा था आपका, तो क्वेश्चन ये कहना था कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी सिर्फ इक्वेशन निकाल के यहाँ छोड़ देना है आपको, x का वैल्यू यानी लेंथ और ब्रेथ नहीं निकालना। इससे अगले एक्सरसाइज में हम लोग लेंथ और ब्रेथ निकालेंगे। ठीक है, और इसको सॉल्व करने का हम तरीका भी सिखाएंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। सॉल्व करने का 3 तरीका होता है। ठीक है, फिलहाल हमारा आंसर यहीं पे कंप्लीट हुआ। ठीक है, चलिए तो हम लोग देख लेते हैं इसी का एक और क्वेश्चन। ठीक है, चलिए उसी क्वेश्चन का आप देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है,
अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट द यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, यानी एक ट्रेन ने डिस्टेंस कवर किया 480 किलोमीटर एक यूनिफॉर्म स्पीड से, यानी एक समान चाल से, ठीक है। फिर क्या, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस देन इट वुड टेकन 3 आवर मोर टू कवर सेम डिस्टेंस, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। यहाँ पे क्या कहा गया, एक ट्रेन 480 किलोमीटर जाती है एक समान चाल से, उसके बाद इसका स्पीड अगर 8 किलोमीटर पर आवर से घटा दिया जाए, ठीक है, तब ये 3 घंटा ज़्यादा समय लेगी उसी डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए, यानी 480 किलोमीटर ही पहुंचने के लिए। हमको क्या निकालना है, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ठीक है। जो फाइंड करना होता है उसी को हम लोग एक्स मान लेते हैं। तो हम लोग क्या मानेंगे कि लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, हम लोग क्या मानेंगे, स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या है, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, x किलोमीटर पर आवर मान लिया क्या है स्पीड। तो गिवन डिस्टेंस क्या है वो लिख देते हैं, गिवन डिस्टेंस है आपका 480 किलोमीटर, ठीक है, ये हमने स्पीड माना और ये गिवन डिस्टेंस है। तो टाइम कितना लगेगा, हम लोग लिखते हैं टाइम, इस केस में टाइम क्या लगेगा, केस 1 टाइम, तो ये हम मान लेते हैं कि टाइम 1 है ये केस 1 के लिए। तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, क्या होता है टाइम, डिस्टेंस बाय स्पीड, तो ये हो जाएगा 480 बाई एक्स, ठीक है। अब देखिए केस 2, ये सब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल रहा है, ये भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है और अगेन ये भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। केस 2, केस 2 में क्या है, आपकी स्पीड को रिड्यूस कर दिया गया, घटा गया है। नाउ स्पीड इज इक्वल टू x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। पहले जो इसका स्पीड था इससे क्या किया गया, 8 किलोमीटर पर घंटा कम कर दिया गया है, ठीक है। अब इसको हम लोग इसका टाइम निकालते हैं, टाइम 2, तो टाइम 2 क्या होगा, डिस्टेंस तो उतना ही कवर कर रहा है लेकिन स्पीड अब कम हो गया, x माइनस 8, ठीक है। तो ये भी टाइम है, ये भी आवर में होगा और ये भी आवर में होगा, चूँकि क्या है किलोमीटर है, यहाँ किलोमीटर पर आवर है, तो जो कट क्या आएगा, क्या आएगा, आवर आएगा, दोनों ही आवर है। लेकिन आप खुद सोच के देखिए टाइम ज़्यादा किस में लगेगा, जिसमें स्पीड कम है, स्पीड कम है तो टाइम ज़्यादा लगेगा, स्पीड ज़्यादा है तो टाइम कम लगेगा, इन्हीं दोनों का जो डिफरेंस है वो 3 आवर दिया हुआ है। इसका मतलब है कि हम लोग लिख सकते हैं कि टाइम 2 माइनस टाइम 1 इज इक्वल टू 3 आवर, ठीक है। इसी पे क्वेश्चन को इक्वेट करना है, ठीक है, टाइम 2 माइनस टाइम 1। तो कैसे इसको इक्वेट करेंगे, इसके आगे का कैलकुलेशन क्या करते हैं, हम इसको इरेज करते हैं और ठीक है, और फिर इस कैलकुलेशन को हम यहाँ पे करते हैं। तो चलिए इसको इरेज करके बताते हैं आप। तो देखिए हमने इरेज करके इसको ऊपर लिख दिया है। टाइम 2 आपका ये था 480 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 8 और 480 डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू 3। यहाँ 480 दोनों में है, ठीक है। तो हम लोग 480 को क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा 1 बाई एक्स माइनस 8 और यहाँ 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 3। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, x इंटू एक्स माइनस 8 इसका एलसीएम हो जाएगा, इससे ये कैंसिल होगा तो x मल्टीप्लाई होगा यहाँ x, और फिर यहाँ से ये कैंसिल होगा तो क्या बचेगा x माइनस 8, ठीक है। 480 को हम लोग इस तरफ ले जाते हैं तो ये आ जाएगा डिवाइड में, ठीक है। अब इसको आगे और सॉल्व करते हैं, देखिए क्या होगा, यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस, डिवाइडेड बाई ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 3/480, ठीक है। अब क्या होगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है, क्या बचा x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू ये 3 से कट रहा है, 3 कम 3 3 छके 18 यानी 160। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, ठीक है। तो इधर से ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू, इधर से ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, देखिए 16 चौके 64 और दूना 128 यानी 1280 इतना आएगा। फिर इसको इस तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा आपका फाइनली एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। यही आपका आंसर हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। इसके आगे आपको सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको लाना है, उसको सॉल्व नहीं करना है कि आंसर क्या आएगा, ठीक। तो फाइनल आंसर आपका ये हो गया, ठीक है। तो बाकी जो क्वेश्चन बचा है वो सब आपके इसके HW में है, ठीक है। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।